हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। जी हाँ, देश में मुसलमानों के लिए सभी अदालतों को बंद कर देना चाहिए। सभी वकील जो हैं वो मुसलमानों के लिए है नहीं, जजों की ज़रूरत मुसलमानों के लिए है नहीं। सीधा सीधा सड़क पर ही मुसलमानों का हिसाब किताब हो जाना चाहिए। सड़क पर ही उनके खिलाफ सारी कार्रवाई हो जानी चाहिए। जो जीती जागती तस्वीरें लगातार देश से सामने आ रही हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई के मीरा रोड पर, जहां राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के प्राण प्रतिष्ठा वाली दंगे वाली यात्रा निकाली जाती है और दंगे वाली यात्रा में जानबूझ करके मुस्लिम बस्ती में घुसा जाता है। मुस्लिमों को उकसाने के लिए भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं। मुसलमानों को उकसाने के लिए उनकी बहन बेटियों को छेड़ा जाता है और मुसलमानों को उकसाने के लिए उनकी दुकानों पर पथराव किए जाते हैं और मुसलमानों को मारा पीटा जाता है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जाता है, उनके घरों को दुकानों को चलाया जाता है। और उसके बावजूद मुसलमान को कुछ कहने का अधिकार देश में नहीं है, क्योंकि ये भगवा गूंज जो हैं लगातार तांडव मचाते हैं मीरा रोड पर। और उसका पलटवार अगर मुसलमान कर दे तो घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। मीरा रोड से ऐसा ही वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से मीरा रोड पर ये बुलडोजर की प्रतिक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, जो ये साफ तौर पर अब बताती है कि देश में किसी अदालत की, जज की, वकील की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को सीधा ये बता दिया जाए कि भाई आप मुजरिम हैं और मुजरिम की सजा ये है कि आप जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर आपकी वजह से आपका परिवार भी भुगतेगा। इसलिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें जो हैं वो तबाह बर्बाद कर दी जाएंगी, दुकानें तोड़ दी जाएंगी और तो और घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मतलब जिस दिन हिंसा हो जाए उसके अगले दिन यह सिलसिला देश में शुरू हो जाता है कि मुसलमानों के घर पर 110% अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। यह तस्वीर लोगों के सामने आई है, जहां मीरा रोड में, मुंबई के मीरा रोड पर धार्मिक समुदाय के बीच झड़प होती है। इसके बाद जो है 15 मुसलमानों के दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है और इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तुरंत जो है तैनात कर दी जाती है। और सवाल यह खड़ा हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही दिखाई देते हैं, पर आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए, कैसे सबा बुटीक, एक मुस्लिम की दुकान, उस पर ये भगवा गूंज जो हैं पथराव कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप स्क्रीन पर इस दूसरे वीडियो को देखिए, जहां ये लोग एक ऑटो ड्राइवर को पीट रहे हैं। और इसी के साथ आप एक और वीडियो देखिए इसी स्क्रीन पर, जहां एक ट्रक ड्राइवर जो मुस्लिम है, कर्नाटक का ट्रक था, उसमें तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, मुस्लिम ड्राइवर को पीटते हैं, जहां बोलते हुए वो रोने लगते हैं कि आखिरकार हमारा दोष क्या था। अब इन तमाम वीडियो को आपने देखा, इसमें कौन सा मुसलमान अपनी ही दुकान पर पथराव करता हुआ नजर आया है। अब चलिए इस चीज को छोड़ भी देते हैं, तो क्या कुछ कह रही हैं मुंबई के मीरा रोड पर महिलाएं, पहले उस वीडियो पर नजर डालिए। परवीन, क्या हुआ था यहाँ पर?
यहाँ पर अभी हम लोग नॉर्मली बाइक से जा रहे हैं। जय श्री राम बोल के बाजू से हमको ऐसा लेट के हम दोनों लड़कियों को ऐसा छेड़ते हुए लड़के जा रहे हैं। जय श्री राम। आपने देखा कि किस तरीके से एक महिला कह रही है कि पुलिस के सामने वो लोग नारा लगा रहे थे जय श्री राम, हमें छेड़ रहे थे, पुलिस वाले वहां मुखदर्शक बने हुए थे। महिला ने साफ तौर पर कहा कि कल को ये लोग जय श्री राम कह करके हमारे साथ कुछ भी गलत कर देंगे और पुलिस मुखदर्शक बनी रहेगी और आज हमारे ही लोगों को गिरफ्तार करके बताएगी कि जी मेन फसाद की जड़ जो है ये लोग थे। और कल यही कुछ मीरा रोड पर हुआ था हमारे साथ में, जहां पुलिस सामने खड़ी थी पर पुलिस ने कुछ नहीं कहा। जय श्री राम का नारा लगाते हुए हमें और मेरे साथ में जो महिला थी उसे छेड़ा गया, उसके साथ बदसलूकी की गई। और जब ये चीजें सड़क पर चल रही थी तो देख करके मुसलमानों से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने सीधा जो है एक्शन मूड में आ गए। और जब पथराव हुआ उनकी दुकानों पर और पलटवार जब मुसलमानों ने किया, उन्हें वहां से खदेड़ने का काम किया गया, तो उल्टा कसूरवार जो है वो मुसलमान ही निकले कि आखिरकार सरकार उनकी, प्रशासन उनका, पुलिस उनकी। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे लोगों को आपने वहां से भगा दिया? वो 2-4 दुकानों पर ही तो पत्थर मार रहे थे, वो कुछ महिलाओं को ही तो छेड़ रहे थे, वो मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां ही तो दे रहे थे जुलूस के नाम पर। यही तो कह रहे थे कि राम आएंगे। क्या ये सब करके राम आएंगे? जो तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें लगातार 1 हफ्ते तक देश में सामने आती रहेंगी, क्योंकि देश के प्रधान सेवक ने यह ऐलान किया है कि भैया के 1 हफ्ते तक जश्न मनाना है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। सड़कों पर निकलिए, जो जहां है वहीं जश्न मनाए। ये जश्न के तौर पर ये दंगे कराने की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो लोगों के सामने आ चुकी है। और जब लोगों के सामने ये तस्वीरें सामने आई हैं तो ये गुंडे जो हैं वो नजर नहीं आते। नजर आए तो मीरा रोड पर वो 13 मुसलमान जिनको उठा करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया क्या? पुलिस प्रशासन को नजर आई तो वो 15 मुसलमानों की दुकानें जो मीरा रोड पर थी, जिस पर सिर्फ चुन चुन करके बुलडोजर चलाया गया। अगर बीच में किसी शिवा की, रमेश की, सुरेश की दुकान है तो उन दुकानों को छोड़ करके सीधा सीधा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। अगर अवैध निर्माण के नाम पर बुलडोजर चलाया गया तो शिवा, रमेश, सुरेश की दुकानें क्या अवैध नहीं थी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और ये देश में साबित हो चुका है कि मुसलमानों के लिए अब ना अदालतों की जरूरत है, न वकीलों की जरूरत है, न जजों की। सीधा सीधा सरकार को फैसला करना है कि भैया ये कसूरवार है, इसके घर पर, दुकान पर बुलडोजर चलाओ, सब कहानी खत्म करो।